अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमृतसरी छोले की रेसिपी, जो वीवर्स रिक्वेस्ट थी, और इसे हम बनाएंगे साथ में भटूरे के साथ, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे अमृतसरी छोले विद भटूरे। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाय का पानी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास ले लेना है पानी। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून चाय पाउडर और मिक्स कर लेंगे, और 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से उबलने देंगे। तब तक हम एक कुकर गरम करने रखेंगे, तो ये चाय का पानी भी उबल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, और ये देखिए अभी मैंने ले लिया है सफ़ेद वटाने। तो यहाँ पर ये छोले हमने ले लेना है, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था। वो छोले हम रख देंगे कुकर में। तो ये ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। साथ में ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, और ये अजवाइन मैंने ली है 1/2 टीस्पून। वो अजवाइन हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए चाय का पानी जो है उसे मैंने छन्नी कर लिया था 5 मिनट तक उबाल के, और वो चाय का पानी हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक थोड़ा सा। और यहाँ पर पानी मुझे कम लग रहा है, तो आधा कप पानी मैंने और ये ऐड किया है यहाँ पर। तो मतलब मैंने 1 गिलास और साथ में आधा कप पानी और ऐड किया है। तो इतना पानी हम इसमें डाल देंगे, और अब हम कुकर की लिड बंद कर लेंगे, और 6 से 7 प्रेशर हम ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि छोले अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए 6 से 7 प्रेशर मैंने ले लिए हैं मीडियम फ्लेम पर। और कलर भी देखिए जैसा अमृतसरी छोले का होता है उसी तरह से कलर भी आ गया है चाय पाउडर डालने से। और ये देखिए गल गए हैं अच्छी तरह से। तो इसमें से कुछ जो है हम मैश कर लेंगे। थोड़े जो हमने छोले हैं इसमें से मैश कर लेना है, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक रहेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसमें से थोड़े से लगभग 3 से 4 टेबलस्पून छोलों को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। अब हम कुकर को साइड में रख देंगे और एक पैन गरम करने रख देंगे, और पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल, और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह से भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इस पर कलर नहीं आ जाता लाइट गोल्डन। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से प्याज को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को पीस लिया है, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। साथ में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे छोले मसाला, और मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से अब हमें भूनना है इसे। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है लगभग 2 मिनट के लिए। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने छोले उबाल लिए थे वो, और मिक्स कर लेंगे। तो पूरे पानी के साथ मैंने छोले पूरे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ, ताकि ये पकेगा, और हल्का सा जो मुझे ग्रेवी चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो मिक्स कर लेंगे हम इसे, और पकने देंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है कसूरी मेथी, साथ में 2 हरी मिर्च, थोड़ा जूलियन कट किया हुआ अदरक, और कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो आप इसमें कसूरी मेथी, हरी मिर्च, अदरक और धनिया ज़रूर ऐड करें, और अच्छी तरह से देखिए हम कर लेंगे मिक्स। ग्रेवी हमारी जो है वो गाढ़ी हो गई है। ये देखिए आपको मैं इस तरह से चम्मच से भी दिखा देती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं छोले अमृतसरी। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाएं, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें भटूरे के साथ। तो इसे हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया। गार्निश कर लेंगे हम फिर से इसे हरे धनिए के साथ। हरे धनिए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम बनाएंगे भटूरे। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने 1.5 कप ले लिया है मैदे का आटा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर,
साथ में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून शक्कर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून ऐड करेंगे देसी घी और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। पहले दही और सभी चीज़ें हमने अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है। अब हम इस पर तेल लगा लेंगे और तेल लगाकर हम इसे रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से दोनों तरफ मैंने आटे पर तेल लगा लिया है। इस तरह से हमें सॉफ्ट ही आटा गूंदना है और अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम इसे फिर से गूंदेंगे। ये देखिए आटा थोड़ा और सॉफ्ट हो गया है। अब ये और अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा, तो हम इसे गूंद लेंगे अच्छी तरह से। लगभग 3 से 4 मिनट तक आटे को मैंने अच्छे से गूंदा है और फिर हम इसकी लोई ले लेंगे और इसकी पूरियाँ बनाएंगे, यानी भटूरे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आटा आपका खींचेगा। तो हमें जितनी बड़ी भटूरे चाहिए उतना बड़ा हम उसका आटा ले लेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। यहाँ पर मैं सूखा मैदे का आटा लगाकर बेल रही हूँ, आप चाहे तो तेल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप भटूरे बनाएंगे तो आपके भटूरे खींचेंगे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और ठंडे होने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेंगे। तो इसी तरह से आप इसे बेल लीजिए। और तेल मैंने गरम करने रख दिया है और गरम तेल में हम डाल देंगे भटूरे फ्राई करने के लिए। कलछी से इस तरह से हम इस पर तेल डालेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये फूल जाए। ये देखिए कलछी से अगर आप इसे इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो भटूरे फूलने लगेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार छोले भटूरे हमारे बनकर तैयार है। तो सभी भटूरों को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी भटूरे बनते हैं इसी तरह से। और ये नरम ही रहेंगे, बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं। जैसे हमारे जो भटूरे हैं वो खींचने लगते हैं ठंडे होने के बाद, तो ये वैसे नहीं होंगे। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें छोले के साथ। तो ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया और गर्मा गर्म हमारे छोले भी तैयार है, जिसे हम सर्व करेंगे प्याज के साथ, नींबू के साथ और भटूरे के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमृतसरी छोले की रेसिपी।